हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो व्याकरण का सीरीज स्टार्ट किया है उसमें हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, यानी कि क्रिया। और आज हम डिस्कस करेंगे क्रिया के भेद को प्रयोग के आधार पर। हम लोगों ने कर्म जाति के आधार पर और संरचना के आधार पर क्रिया के जितने भी भेद थे उसको अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसका वीडियो देख सकते हैं और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज देखते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है दोस्तों, चलो और पढ़ते हैं। क्या है? प्रयोग के आधार पर क्रिया 6 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया 6 प्रकार के होते हैं। प्रयोग मतलब जब हम कभी किसी को या फिर किसी से बात करते हैं या किसी के बारे में कुछ लिखते हैं या फिर कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें जो जो क्रियाएं प्रयोग में आती है, जो जो शब्द प्रयोग में आते हैं, ठीक है, उसी को प्रयोग के आधार पर क्रिया को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो देखो, प्रयोग के आधार पर जो क्रिया 6 प्रकार के होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला होता है सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया क्या होता है? सहायक का मतलब क्या होता है? सहायक का मतलब सहायता करना। सहायक का मतलब सहायता, ठीक है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ओके, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कह रहा? मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे है, थे, हुए थे, रहे थे इत्यादि। देखो दोस्तों, ये सब क्या होते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बिना, अगर सहायक क्रिया वाक्य में नहीं है या फिर आप किसी से वार्तालाप कर रहे हो और सहायक क्रिया का इस्तेमाल नहीं करते हो तो वाक्य अधूरापन लगता है। ऐसा बात नहीं आपका वाक्य गलत है, ठीक है, लेकिन वाक्य में थोड़ी सी अधूरापन जैसा लगता है। ठीक है, और अगर आप सहायक क्रिया का इस्तेमाल नहीं करते हो तो ये आप बता ही नहीं पाते हो कि आप पास, ये क्या बोलता है, जो काल होता है 3 प्रकार के, वो आप भविष्य काल की बात कर रहे हो, वर्तमान की बात कर रहे हो या फिर भूत की बात कर रहे हो। ठीक है, ये पता नहीं चल पाता है, तो इसलिए सहायक क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं हम इसको उदाहरण के तौर पे एक वाक्य में प्रयोग करके। ठीक है, वह आता है। देखो, आना, आना जो है मुख्य क्रिया है। वह क्या है? वह क्या है? ये हमारा करता है। ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहे है। देखो, वह आता अगर बोलते तो वह आता मतलब क्या था, है या होगा, पता चल रहा है? नहीं ना। वह आता सिर्फ बोलने से पता नहीं चल रहा है कि किस काल की मैं बात कर रहा हूं, और वाक्य जो है थोड़ा सा अधूरापन जैसा लगता है वाक्य में। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहां पर सहायक क्रिया का इस्तेमाल किया है। ठीक है, वह आता है, आता है में मुख्य क्रिया और है जो है सहायक क्रिया, यानी कि ये वाक्य को पूरा करने में सहायता कर रही है। ठीक है, और इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, तुम गए थे। क्या लिखा? तुम गए थे। अगर मैं बोलूंगा तुम गए, तुम गए हैं, तुम गए हो, तुम गए थे या तुम गए, ठीक है, तो क्या होता है, सेंटेंस जो है वाक्य आपका पूरा नहीं लगता है। लेकिन वहां पर हमने सहायता के लिए क्या लगाया? थे। तो थे क्या होता है? थे का मतलब जो बीत गई है, जो बीत गई है काल, जो बीत गया है समय, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? था, थे, थी का यूज करते हैं ना। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि कोई था जो भूतकाल में कहीं गया था। ठीक है, गए यहां पे मुख्य क्रिया, थे जो है ये क्या है? सहायक क्रिया है। समझ में आ रही बात? चलो आगे है, तुम देख रहे थे। तुम देख रहे थे, देखिए, तुम देख रहे क्या या फिर तुम देखे, इससे वाक्य पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वाक्य में थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है आप लोगों को। अगर आप आधा बोलोगे तुम देख तो कैसा लगता है? एक अजीब सा फीलिंग होता है कि अरे भाई क्या देख, क्या रहे थे या रहे हो, क्या बोलो, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सहायता कर दी कि हाँ रहे थे, तुम देख रहे थे। ठीक है, रहे थे क्या आता है? सहायक क्रिया हो गई, और देखना जो है वो मुख्य क्रिया हो गई।
ठीक है दोस्तों, चलो आइए देखते हैं अपने अगले प्रकार को। हमारा दूसरा जो है वो क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? पूर्व काल का मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। इससे समझने की कोशिश करते हैं, परिभाषा क्या बोलता है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ यानी शुरू करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखो यहां पे कर्ता जो है वो दो काम को कर रहा है, लेकिन दो काम एक साथ नहीं कर रहा है। एक काम को उसने पहले निपटा ली और उसके फौरन बाद, फौरन मतलब तत्काल, तुरंत ही उसने दूसरे काम को आरंभ कर दिया। उसे हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आया दोस्तों? आइए देखते हैं हम इसे प्रयोग करके वाक्य में। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। वह गाकर सो गया। क्या है दोस्त? वह गाकर सो गया, वह गाकर सो गया। देखो वह गाकर सो गया, यहां पे दो काम हुए हैं, गाने का और सोने का। लेकिन सोकर गाया, सो के कोई कैसे गा सकता है यार? ठीक है, वह गाकर सो गया, उसने दो काम किया। पहले क्या किया, गा लिया, उसके बाद क्या किया, गाना जब उसका खत्म हो गया तो वो क्या किया, बिस्तर लगा करके सो गया। ठीक है, यहां पे दो काम हुए, जिसमें सोना क्या हुआ बाद में, पहले काम क्या हुआ, गाने का। तो जो पहली क्रिया है वो क्या हुई हमारी, पूर्वकालिक क्रिया। चलिए अच्छी बात है, दूसरी देखते हैं। वह खाकर पढ़ने लगा, वह खाकर पढ़ने लगा, वह खाकर पढ़ने लगा। यहां पे सॉरी, मैं खाकर पढ़ाने लगा, मैं खाकर पढ़ाने लगा, मैं खाकर पढ़ाने लगा। यहां पे मैंने दो काम किए, मैंने पहले खाना खाया और उसके बाद दूसरे में मैंने क्या किया, आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, तो वही बोल रहा हूं मैं कि मैं खाकर पढ़ाने लगा। ठीक है, मैं खाना खाया और उसको जस्ट बाद क्या करने लगा, कि पढ़ाने लगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो काम किए हैं, पहले मैंने खाना खाया, उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहां पर खाना मैंने पहले खाए, यानी कि पढ़ाने के पहले। तो पहले मैंने क्या काम किया, खाना खाया। ठीक है, तो जो काम मैंने पहले किया वो मेरा क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आई बात? चलो अच्छी बात है। जैसे आप लोग खेल कर पढ़ने लगे, आप लोग खेल कर पढ़ने लगे, तो आप लोगों ने दो काम किया, पहले खेले उसके बाद पढ़े। ठीक है, तो पढ़ना तो आप लोगों ने बाद में शुरू किया, पहले क्या किया, खेल लिया, ताकि बॉडी में ब्लड जो है, रक्त जो है वो अच्छे से रनिंग करे। ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचे और मैं आप लोग जो पढ़ो वो अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो इसीलिए खेलना जरूरी है। खेलना जरूरी है मतलब कैसे गेम, आउटडोर गेम्स। समझ में आई बात? आउटडोर गेम्स मतलब बाहर जाकर के खेलो। ठीक है, इनडोर गेम्स नहीं खेलना चाहिए। खेल सकते हो इंडोर गेम्स, बट बहुत कम, ज्यादा से ज्यादा आउटडोर गेम खेलने चाहिए, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ अच्छी तरह से रहते हैं और जो हमारे ब्लड है वो अच्छी तरह से रन करते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, समझ गए बात? चलो ठीक है, आइए देखते हैं अपने अगले प्रकार को। हमारा है तीसरा नंबर पे जो है प्रयोग के आधार पर प्रकार, वो है सजातीय क्रिया। सजातीय मतलब देखो सजा हुआ कुछ होगा। सजातीय क्रिया देखो क्या है, कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। देखो ये भी दो प्रकार की क्रिया होता है, कर्मक सकर्मक क्रिया। किसके आधार पर, कर्म और जाति के आधार पर। है बात, कर्म और जाति के आधार पर क्या होता है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्रियाओं के साथ उनके धातु बनी हुई भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा समझते हैं ना, है ना? ठीक है, भाववाचक संज्ञा के साथ प्रयोग को सजातीय क्रिया कहते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत आप लोगों को कंफ्यूजन हुई भी इस डिफिनेशन में, फिलहाल मैं जो उदाहरण दे रहा हूं उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वह मन से पढ़ाई पढ़ता है। ठीक है, वह मन से पढ़ाई पढ़ता है। देखो यहां पे धातु क्या होता है, धातु वह मूल रूप होती है जिसमें ना लगाकर क्रिया बनाई जाती है, जिसमें ना प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है, ता प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है। ठीक है, ओके। चलो, वह मन से पढ़ाई पढ़ता है। देखो यहां पे पढ़ता जो है वो क्रिया है और पढ़ाई जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। धातु बनी हुई भाववाचक संज्ञा के साथ प्रयोग किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं सजातीय क्रिया। देखो
पढ़ता या पढ़ाई, पढ़ रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पढ़ता है वो क्रिया है और पढ़ाई जो है भाववाचक संज्ञा है। इसके साथ जो हमने प्रयोग किया भाववाचक संज्ञा को, ठीक है, धातु के साथ जो हमने बनी हुई भाववाचक संज्ञा को इस्तेमाल किया, उसे हम बोलते हैं सजातीय क्रिया। ठीक है, ये क्या सजातीय क्रिया। दिलवरी अच्छी लिखाई लिख रही है। दिलवरी क्या कर रही है? अच्छी लिखाई लिख रही है। देखो यहाँ पे लिख रही है, ये कोई क्रिया हुआ। ठीक है, लिखाई क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुआ। पढ़ाई क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुआ। ठीक है, तो लिखाई लिख रही है, लिख रही मतलब ये कोई क्या है? क्रिया है। ठीक है, आकर्मक शकर्मक क्रिया हो सकती है। ठीक है, और लिखाई जो है वो क्या? भाववाचक संज्ञा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि धातु से बनी हुई जो भाववाचक संज्ञा बनी लिखाई, देखो धातु क्या हुआ? लिख, और उसका जो लिख था उसका भाववाचक संज्ञा हमने क्या बनाया? लिखाई। ठीक है, तो उसके साथ जो बना लिखाई जो है, इसको हम बोलते हैं सजातीय क्रिया। क्या बोलते हैं? सजातीय क्रिया। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अच्छी बात है, समझ में आई होगी आप लोगों को। फिर आते हैं अपना चौथे प्रकार के ऊपर। चौथा प्रकार क्या? देखिए द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक देखिए, द्विकर्मक से नाम पता है। द्वि मतलब दो, कर्मक कर्म का। ठीक है, तो मतलब कर्मक मतलब दो कर्म रहेंगे, इसमें क्या रहेंगे? दो कर्म कारक रहेंगे। ठीक है, देखो क्या बोलता है, कभी कभी किसी क्रिया के दो कर्म कारक रहते हैं। ठीक है, दो कर्म रहते हैं, ऐसी क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म मतलब क्या होता है? काम। कर्म मतलब काम। ठीक है, क्रिया मतलब भी काम होता है। तुमने रंजीत को कलम दी। तुमने रंजीत को कलम दी। देखो यहाँ पे रंजीत कर्म है और कलम भी क्या है? कर्म है। समझ में आई बात? यहाँ पे क्या है? दो कर्म हम लोगों को मिला है, तो इसलिए इस वाक्य में रंजीत और कलम जो है, देखो है ना, यहाँ पे क्या हुआ? कर्म हुआ। ठीक है, और दी ये क्या हुआ? क्रिया। ठीक है, तो द्विकर्म के साथ जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्रिया को, तो वो होता है हमारा द्विकर्म क्रिया। तो हमारा द्विकर्मक क्रिया कौन होगा? ये होगा। ठीक है, ये तो दो कर्म थे ना, लेकिन क्रिया कौन होगा? देना। देना क्या होता है? क्रिया। हमने यहाँ पे क्या किया? उसका दी बनाया। ठीक है, समझ में बात? चलो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आई है ना, तो आप लोग इसको नोट्स कीजिए। ठीक है, फिर मैं अपने अगले जो प्रकार है, 2-3 बचे हुए हैं, आई थिंक मैंने 4 कवर कर लिए, तो 2 बचा हुआ। ठीक है, तो 2 मैं लिखता हूं, उसके बाद आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं लिख लिख कर बताऊंगा तो काफी टाइम हो जाएंगे। ठीक है, काफी ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं पहले लिख लेता हूं। ओके दोस्तों, चलिए आप लोग इसको नोट्स कीजिए, फिर मैं इसे इरेज कर देता हूं। हाँ दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रकार के ऊपर, जो कि प्रयोग के आधार पर जो हम लोगों ने प्रकार पढ़ना शुरू किया है, उसमें ये हमारा 5वां भेद है। वो क्या है? विधि क्रिया। ये क्या होता है देखते हैं। ठीक है, विधि क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया से किसी प्रकार के आज्ञा का ज्ञान हो उसे विधि क्रिया कहते हैं। आज्ञा मतलब परमिशन। ठीक है, हम लोग जब क्रिया का इस्तेमाल किसी को आज्ञा देने में करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? उससे उस वक्त उस क्रिया को क्या बोलते हैं? विधि क्रिया। ठीक है, उस वक्त उस क्रिया को क्या बोलते हैं? विधि क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम देख लेंगे आप लोग, घर जाओ। ठीक है, कोई होगा, ठीक है, तो उससे क्या बोल रहा है? घर जाओ। क्या कर रहा है वो? मैं उसे परमिशन दे रहा हूं। ठीक है, मैं जैसे किसी को बोल रहा हूं कि घर जाओ, ठीक है, मैं किसी को बोल रहा हूं घर जाओ, मैं क्या कर उसको परमिशन दे रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं कि तुम घर चले जाओ। ठीक है, दूसरा में क्या है? पढ़ाई करो, आप लोगों को कह रहा हो। ठीक है, पढ़ाई करो नहीं तो फेल हो जाओगे। पढ़ाई करो नहीं तो फेल हो जाओगे। मैं क्या कर रहा हूं? आज्ञा दे रहा हूं तुम लोगों को कि तुमको पढ़ना है, पढ़ाई करो। ठीक है, तो जहां पे आज्ञा का ज्ञान हो, जिस वक्त क्रिया का, जिस वक्त मतलब कि अगर आप लोगों को सिंपल भाषा में बोला जाए, तो जब आप लोगों को कोई आज्ञा देता हो, तो वहां पे जो क्रिया का इस्तेमाल हो रहा है उसे हम बोलते हैं विधि क्रिया। समझ में बात? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? जाना। यहाँ पे क्या है? जाना। ठीक है, मैंने जाना को ही इस्तेमाल किया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया? करो। ठीक है, तो ये क्या है? जाना, कर, करना, ये सब क्रिया है, लेकिन इसको हमने क्या किया? इसका इस्तेमाल हमने कैसे वाक्यों में किया? आज्ञा देने के लिए किया, तो क्या हुआ? ये हमारा विधि क्रिया हो गया। ठीक है, क्रिया तो सेम होता है, ठीक है, लेकिन उसको प्रयोग कब, कैसे और कहां कर रहे हैं, उसके आधार पर वो
उसका रूप जो है वो बदल जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, जैसे जाना, सिंपल। मैं इसको यहां पे बोल रहा हूं घर जाओ, आज्ञा दे रहा हूं किसी को कि घर जाओ, बोल रहा पढ़ाई करो, पढ़ाई करना, सिंपल। ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूं पढ़ाई करो तो मैं आज्ञा दे रहा हूं, ठीक है, परमिशन दे रहा हूं कि तुम पढ़ाई करो। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आ गई आप लोग को। अगर कंफ्यूजन तो कमेंट करके पूछा करना। ठीक है, चलो देखते हैं अपने अगले प्रकार को। देखो है हमारा जो छठा प्रकार और आखिरी प्रकार है वो है अपूर्ण क्रिया। ये क्या होता है? जिस क्रिया से इच्छित अर्थ नहीं निकलता हो उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। इच्छित अर्थ का मतलब क्या? इच्छित अर्थ मतलब पूरा अर्थ नहीं निकल पा रहा हो, उसे अपूर्ण क्रिया का। अपूर्ण मतलब पूरा नहीं हुआ है। अपूर्ण मतलब क्या? पूरा नहीं हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? अपूर्ण क्रिया। क्रिया का इस्तेमाल जब हम कहते हैं और वहां पे पूरा पूरा हम लोगों को अर्थ नहीं पता चलता तो उसे हम अपूर्ण क्रिया कहते हैं। समझ में आई बात? देखिए क्या है अपूर्ण क्रिया जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। ये दो तरह जो है इसका जो प्रकार है अपूर्ण क्रिया, इसका भी दो प्रकार है। वो क्या है? देखिए सबसे पहले है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, दूसरा है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होता है? देखो, अकर्मक क्रिया का वह स्वरूप जिसमें कर्ता के विषय में पूर्ण विधान करने के लिए, मतलब पूरा पूरा अर्थ निकालने के लिए, ठीक है, क्रिया के साथ किसी संज्ञा विशेषण की आवश्यकता रहती है। ठीक है, अगर हम संज्ञा विशेषण का इस्तेमाल नहीं करते हैं प्रयोग करने में उस क्रिया को, अपूर्ण कर्मक क्रिया को, तो क्या होगा कि हम लोगों को अर्थ समझ में नहीं आएगी कि वो क्या बात है, वो क्या वाक्य है, उस वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया का बेसिकली हम लोग यूज कहां करते हैं? अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, अर्थ को समझने के लिए। ठीक है, तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया में जो है वो क्या है? जब वाक्य में उसको प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उसके साथ कोई संज्ञा या विशेषण को लगाना पड़ता है। ठीक है, तब हम लोगों को पूरा पूरा समझ में आता है कि हाँ ये बात थी। ठीक है, देखिए क्या है, जैसे में दिखना, निकलना, रहना, ठहरना, बनना इत्यादि। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझो, विजय बेईमान निकला, विजय बेईमान निकला। देखो यहां पे बेईमान जो है बाबू, ये हमारा क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ठीक है, अब जैसे बोला विजय निकला, भाई विजय निकला, क्या निकला? घर से बाहर निकला या फिर कुछ और। यहां पे मुझे बेईमान लिखा तो मिटा कर मैं लिखूंगा विजय घर से निकला, तब पता चलता ना कि हाँ वो कहीं से निकला। लेकिन यहां पे मैंने कहा विजय बेईमान निकला, वो बदमाश निकला, उसने किसी के साथ चीटिंग की। इसलिए आप बोलते ना कोई गेम खेल रहा है, ठीक है, वो आपके साथ चीट करता है, बोलता है ना भाई तू बेईमान है, तेरे साथ मैं नहीं खेलूंगा। समझ में आई बात? तो यहां पे क्या है? निकलना। निकलना क्या है? एक क्रिया है, लेकिन इसके पहले हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? संज्ञा या विशेषण का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब पता चल रहा है कि हाँ इसका अर्थ ये है। अपूर्ण क्रिया तो यहां पे विजय निकला, कहां से निकला भाई, क्या निकला, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये अपूर्ण क्रिया है। लेकिन इसका अर्थ को समझने के लिए हम क्या करते हैं? संज्ञा या विशेषण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो देखो अगला, दिलवरी सुंदर दिखी, मतलब क्या? पहले वो सुंदर नहीं थी, है? ये जो सुंदर है ये क्या है? ये क्या हो सकता है? ये भाववाचक संज्ञा हो सकती है या फिर विशेषण हो सकती है। ठीक है, दिलवरी सुंदर दिखी, दिखना ये मेरा एक क्रिया है। दिलवरी दिखी, क्या दिखी भाई, क्या दिखी? अर्थ पता चल रही है? नहीं पता चल रही ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उसके पहले उसकी जो विशेषता है, उसकी जो क्वालिटी है, खासियत है, उसे हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, कि दिलवरी सुंदर दिखी। समझ में आई बात? चलो आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अगर समझ में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए और पूछिए। आइए देखते हैं
अपूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, ठीक है। कुछ सकर्मक क्रिया का अर्थ कर्ता और कर्म रहने पर भी स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। इनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा या विशेषण का प्रयोग किया जाता है। देखो, बहुत बार सकर्मक क्रिया का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं पहले बोल चुका हूं आप लोगों को कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया जो है उसको हम लोग क्रिया के जो भेद था उसमें हम लोगों ने उसे बांटा था अर्थ के आधार पर और जाति के आधार पर। कर्म मतलब अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो उसके हिसाब से जब हम लोगों ने इसे बांटा तो उसमें अर्थ पता चलता था, ठीक है। तो फिर भी क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि सकर्मक क्रिया का जब इस्तेमाल करते हैं तो पूरा पूरा अर्थ नहीं समझ में आता है, वाक्य अधूरा लगने लगते हैं जब उसका प्रयोग किया जाता है वाक्यों में, तो वार्तालाप में। तो उसके अर्थ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विशेषण और संज्ञा का प्रयोग करते हैं। संज्ञा का प्रयोग करते हैं किस संज्ञा का भाई, ज्यादातर के भाववाचक संज्ञा का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही बात। भाववाचक संज्ञा और विशेषण लगभग मिलते जुलते होते हैं। समझ में आई बात। चलो देखते हैं इसको एक उदाहरण के साथ। आपने उसे महान बनाया। देखो यहां पे कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है, विशेषण भी है। क्या बोल रहा, कर्ता और कर्म रहने पर भी। कर्ता कौन है भाई, आपने, उसे क्या है, कर्म है, ठीक है। आपने उसे बनाया, क्या बनाया, गधा बनाया, बेवकूफ बनाया, तेज बनाया, क्या बनाया, बताया नहीं। आपने उसे बनाया, पता नहीं चल रहा भाई, अर्थ नहीं पता चल रहा है। तो अर्थ को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसमें विशेषण या संज्ञा का इस्तेमाल किया। तो ये हमने क्या किया, महान जो है ये मेरा संज्ञा है, ठीक है। अब बनाना ये मेरी क्रिया हो गया। आपने उसे महान बनाया, यहां पे जो बनाना है इसके पहले हमने क्या लगाया, कोई विशेषण का लगाया, महान, ठीक है, महान। तो ये मेरा क्या हो गया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ये क्या हो गया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। जब प्रयोग करोगे तब पता चलेगी, ऐसे नहीं पता चलेगी। जब वाक्य में प्रयोग करोगे, वार्तालाप में, तब पता चलेगी कि ऐसा बात है, ये क्रिया होगी। अगर कोई सिर्फ आपके पास बोल दे बनाया, तो इससे आप नहीं बता सकते हो कि ये कौन सी क्रिया है। इसलिए इसकी हेडिंग है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया। जब आप क्रिया को प्रयोग करते हो तब पता चलता कि हाँ ये ऐसा ऐसा क्रिया है, ठीक है। चलो देखो, बिरजू ने तुम्हें ईमानदार समझा। देखो बिरजू ने तुम्हें समझा, अगर मैं ईमानदार को कुछ देर के लिए मिटा देता हूं और आप इसे अगर पढ़ते हो तो क्या लिखोगा, बिरजू ने तुम्हें समझा। क्या समझा भाई, कैसा समझा, कुछ नहीं पता चलता इससे ना। तुम लोग क्या करते हो, उसके पहले विशेषण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो फाइनली हम लोगों ने आज क्या किया बच्चों, कि क्रिया का जो चैप्टर था वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। आप लोग फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, और इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, कोई टॉपिक आप लोग को लगता हो कि नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में कीजिए कमेंट, और आप इससे रिलेटेड जो सवाल है वो पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसके बारे में बोलिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं। अगर इससे रिलेटेड सवाल आप लोग के पास है तो, ठीक है। आई होप मैंने कोई भी डॉट नहीं छोड़ा होगा। तो आज हमारा जो क्रिया का जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमने व्याकरण का चैप्टर नंबर 7 आज पूरी तरह से कवर कर लिए है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसे अच्छे से नोट्स कीजिए, रिवाइज कीजिए, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बचे हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है हमारी कि आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। आपसे जो कमजोर बच्चे हैं, कम बच्चे हैं, उसकी हेल्प कीजिए ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सके और इसके बारे में जानकारी हासिल कर सके।
ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।